Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जीडीएस टू पी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विजन क्लासेस पे भी ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट ने हाल ही में जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर दिया है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा वो है जीडीएस टू पीए का। अब जो जीडीएस टू पीए का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो 9 नवंबर 2020 को इशू कर दिया जाएगा और जो एग्ज़ाम है उसकी वो 20 दिसंबर 2028, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो दोस्तों, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी जीडीएस या पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस के लिए, क्योंकि आपकी सैलरी 15,000 से जीडीएस की 15,000 से आप डायरेक्टली 35,000 से 40,000 तक पा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न के लिए क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है, वो पूरा आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जो ये रिवाइज कैलेंडर था उस हिसाब से रिवाइज पैटर्न एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिमिटेड टू पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस जीडीएस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट। तो शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो रिवाइज पैटर्न और सिलेबस था वो क्या था। तो इसमें कुल हो गए पेपर 1, 2, 3। जो पेपर हो गए वो हो गए पेपर 1, 2 और 3। जो जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम था उसमें सिर्फ पेपर 1 और 2 थे, लेकिन जीडीएस टू पीए एग्जाम में आपको 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब पेपर 1 जो होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव, यानी कि वो आपका डिसाइडिंग पेपर होगा। उसमें आप अगर मेरिट है तो ही आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। और पेपर 2 और 3 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर रहेंगे। तो जो पेपर 1 है वो आपका मार्क्स जो है डिसाइडिंग पेपर है, वो कॉम्पिटिटिव पेपर है। और पेपर 2 और 3 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आप पेपर 2 और 3 में सिर्फ क्वालिफाई हो गए तो भी चलेगा, लेकिन आपको पेपर 1 में जो है वो मेरिट में आना है। तो पेपर 1 का जो मेरिट होगा उस हिसाब से जो है वो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें भी एमसीक्यू आएंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव आएगा, यानी कि सब्जेक्टिव यानी कि जो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग है वो सब्जेक्टिव। और लास्ट का जो है ऑन कंप्यूटर, जो कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, वो ऑन कंप्यूटर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में कितने एज पर जो सिलेबस है वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एज पर सिलेबस जो है 15 क्वेश्चंस, यानी कि 15 जो पार्ट में डिवाइड है। और इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं, इसमें एक सिर्फ पैराग्राफ दिया जाएगा 1200 वर्ड का, वो आपको कंप्लीट करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं पेपर 1 में है 100 मार्क्स, वो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है डिवाइड है। पेपर 2 में है 50 मार्क और पेपर 3 में है 25। तो ये दोनों क्वालिफाइंग है। इसके लिए कोई आपको जब सिर्फ क्वालिफाई होते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पेपर 1 का जो मेरिट है वो आपको स्कोरिंग करना है। तो पेपर 1 के लिए टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन वो है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे आपको। और पेपर 2 के लिए 45 मिनट मिलेंगे। और पेपर 3 के लिए जो मिलेगा वो है 15 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर। लैंग्वेज कैसे रहेंगे, अगर आप महाराष्ट्र में हैं मराठी रहेंगी या इंग्लिश रहेंगे। तो लैंग्वेज जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी कि द्विभाषिक रहेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल इन लोकल लैंग्वेज। तो हिंदी जो है वो लोकल रहेंगी और इंग्लिश लोकल जो है हिंदी लोकल लैंग्वेज एज पब्लिश्ड अंडर प्रोविजन। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपकी मराठी लोकल लैंग्वेज रहेंगी। अगर आप आसाम में हैं तो आपकी आसामी रहेंगी। वेस्ट बंगाल में है तो बंगाली आपकी जो है लोकल लैंग्वेज रहेंगी। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर क्या रहेगा, तो मल्टीपल चॉइस के लिए कोई नहीं है, वो जो लोकल लैंग्वेज होगी वो होगी। और एज पर द क्वेश्चन पेपर जो है आपका आंसर पेपर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको इस 2 पेपर में सिर्फ क्वालिफाई होना है, लेकिन उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं वो भी आपको जानने ज़रूरी है।
तो क्वालिफाइंग मार्क्स है SC/ST, अगर आप SC या ST कैंडिडेट है तो आपको 33% जो है आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपके लिए 37% मार्क्स लाने हैं पेपर 2 और 3 में, और आप अगर ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो ये पेपर 1, 2 और 3 रहेगा। पेपर 1 जो है वही डिसाइडिंग पेपर रहेगा, वही कॉम्पिटिटिव पेपर है, क्योंकि उसका जो मेरिट है उस हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा। पेपर 2 और कॉलम 3 में अगर आप आउट ऑफ लेते हैं और पेपर 1 में अगर आप मिनिमम पे आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पेपर 1 में भी स्कोरिंग करना है और पेपर 2 और 3 में आप क्वालिफाई होते हैं तो भी चलेगा। तो जो एग्जाम का सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा? एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 एंड 2 विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूटी देयर आफ्टर पेपर 3 डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी कि टेस्ट जो कंप्यूटर पे होगा, विल बी कंडक्टेड सेपरेटली ऑन सेम डे। जो पेपर 1 और 2 है वो सेम डे रहेगा और उसके बाद जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ओनली सच कैंडिडेट, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 शैल बी कंसिडर। आपको पेपर 1, 2, 3 में क्वालिफाइंग करना है, साथ ही साथ मार्क सिक्योर किसमें करना है, स्कोरिंग करना है पेपर 1 में। shall be considered for final selection and their merit shall be drawn in order to marks secure in paper 1। तो ये है पेपर 1 का जो मार्क्स रहेगा वो ही आपका मेरिट होगा। तो सिंस पेपर 2 एंड पेपर 3 आर ओनली क्वालिफाइंग, मार्क्स सिक्योर इन पेपर 2 एंड 3 shall not be added in marks secure in paper 1। जो पेपर 2 और 3 में अगर आप मार्क्स ज़्यादा भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप वहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही चलेगा, लेकिन पेपर 1 में है वो आपको मेरिट के लिए आना है। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनफिल्ड ओनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन करने से मना कर देता है या डिक्लाइन कर देता है तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट रहेगा वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उसे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो आपने देखा कि पेपर 1, 2, 3 रहेगा। पेपर 1 जो है वो MCQ रहेगा, पेपर 2 है MCQ विद सब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 3 जो है वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट रहेगा, वो कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं 100। पेपर 2 में है वो है 15 मार्क्स का, उसमें आपको लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के 15 और एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 3 में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना है। पेपर 1 के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, पेपर 2 के लिए मिलेंगे सिर्फ 45 मिनट और पेपर 3 के लिए तो मिलेगा आपको 15 मिनट। तो जो पेपर 1 का लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश और आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहेंगी। अगर आप महाराष्ट्र में तो मराठी या आसाम में तो उड़िया, कर्नाटक में कर्नाटक कन्नड़, ये लोकल लैंग्वेज रहेंगी। लैंग्वेज ऑफ और जो मिनिमम क्वालिफाई, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 33% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने ही लाने हैं। अगर आप OBC है तो 37%, या अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं अदर कैटेगरी तो आपको जो है 40% लाने ही लाने हैं। आपके 2 पेपर वो क्वालिफाइंग हो गए, पेपर 2 और 3, लेकिन पेपर 1 का जो मार्क्स सिक्योर करेंगे आप वही आपका डिसाइडिंग पेपर होगा, वही आपका सिलेक्शन उसी हिसाब से होगा। तो जो पेपर 1 है उसकी ज़्यादा प्रिपेयर करना जरूरी है। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस फॉर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो पेपर 1 है वो हो रहेगा 2 घंटे का, इसमें भी 2 पार्ट है। पेपर 1 में पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो पार्ट ए रहेगा वो रहेगा डिपार्टमेंटल और पार्ट बी रहेगा और रहेगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। तो जो पार्ट ए है वो डिपार्टमेंट इसमें रहेगा, PO गाइड रहेगा या बहुत सारे चैप्टर्स है, और इसमें रहेगा बॉर्मॉस, GK, मैथ वगैरह। तो देख लेते हैं पार्ट ए। अब जो पार्ट ए के जो सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चंस आएंगे वो है 15 क्वेश्चंस और उसका मार्क्स रहेंगे 50।
तो जो पार्ट 1 में आएगा पीओ गाइड पार्ट 1, आप तो सभी को पता है कि पीओ गाइड पार्ट 1, अगर आपने GDS to MTS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा है तो पीओ गाइड आपका मोस्ट ऑफ द कवर हो चुका है। तो पीओ गाइड पार्ट 1 पे 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स ले। तो जो पीओ गाइड है वो 10 मार्क ले आएगा, तो ये कवर हो सकते हैं, ये आपका स्कोरिंग हो सकता है। यहाँ पीओ गाइड पार्ट 2, ये बहुत सारे कैंडिडेट का पीओ गाइड पार्ट 2 नहीं पढ़ा जाता, तो ये आपको यहाँ जो है ज़्यादा मेहनत करनी है, ये 10 मार्क के लिए। नेक्स्ट आएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था 2012 का, उसके ऊपर और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि CBS का फुल फॉर्म क्या है, या कुछ फिनाकल के मेनू पूछे जाते हैं, या कोई डिपार्टमेंट का ऐसा शॉर्ट कीज पूछे जाते हैं जो IT प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। सोल का फुल फॉर्म क्या है, CBS का फुल फॉर्म क्या है, मैकेमिस्ट क्या है, या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ये सब सवाल इसमें आएंगे। इस पे 10 सवाल आ जाएंगे 10 मार्क के लिए। तो इसका जो सिलेबस देखेंगे तो ये बहुत कम सिलेबस है, आप यहाँ भी बहुत सारा मार्क स्कोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस। और क्या रहेगा इसमें, रहेगा मेल्स रहेगा, आपका बैंकिंग रहेगा, मनी रेमिटेंस रहेंगे, इंश्योरेंस रहेगा, स्टैम्प्स रहेगा और बिजनेस सर्विसेज। तो ये इसके लिए रेफरेंस क्या है, आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट ही रेफर करनी है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट की ही वेबसाइट ही रेफर करनी है। उसके अगर कोई किसी बुक में अलग दिया जाता है और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे अलग है तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, आप उसे ऑब्जेक्शनेबल नहीं ले सकते। इसलिए जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है वो रेफर करना मत भूलिए। तो इसमें अभी आप 10 क्वेश्चन जो है, अगर आप डिपार्टमेंट में 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो ये आपको मार्क्स स्कोरिंग कर देता है। नेक्स्ट आएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 चैप्टर 1 एंड 2, उसमें पूछा जाएगा। और अपडेटेड SB ऑर्डर इशूड बाय डायरेक्टरेट till 31st December of preceding year in which exam being conducted। यानी कि मेरा एग्ज़ाम अब जो 20 दिसंबर को होने वाला है, तो जो दिसंबर 2019 तक की जो ऑर्डर्स इशू हुए थे उसके ऊपर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में क्या आएगा, पार्ट 1 में बीओ बैग, बीओ अकाउंट वगैरह आएगा, पार्ट 2 में पोस्टमैन की ड्यूटीज़ वगैरह आएगी। इस पर सिर्फ 5 सवाल, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आपको स्कोरिंग ज़्यादा नहीं हो सकती, आपको जो ऊपर के 3 है वहाँ ज़्यादा स्कोरिंग हो जाए, यहाँ आपको ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो सकती। तो इस चैप्टर को भी आप ज़्यादा हार्डली पढ़िए। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर है जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, और नेक्स्ट है फॉरेन पोस्ट मैनुअल। ये दोनों चैप्टर पे भी आपको है वो 5 सवाल यानी कि 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के लिए। तो आपको यहाँ आउट ऑफ ही लेना है तो आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आप मेरिट में आ सकते हैं। जो पेपर 1 में पूछा जाएगा, पीओ गाइड पार्ट 1, पार्ट 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ IT, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 और 3, और जो SB ऑर्डर है वो, साथ ही साथ वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट जो मैनुअल है वो। आपको जो स्कोरिंग है वो है चैप्टर 1, 2, 3 और 4। यहाँ के जो 40 प्रश्न है 40 पर में से 40 आपको लाने ही लाने हैं। बाकी के ये जो वास्ट सिलेबस है यहाँ आप कम कर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो सिलेबस, ऊपर के जो चैप्टर है वहाँ आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेपर 2 का। अब जो जनरल पार्ट 1 का तो डिपार्टमेंटल रहेगा, लेकिन पार्ट B का जो पेपर रहेगा वो सब रहेगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। जो जनरल नॉलेज पे क्वेश्चंस आएंगे वो रहेंगे
ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर और इथिक्स। अब इस सभी चैप्टर पे दो दो क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी दो आएगी, सिविक्स पे 2 आएगी, जनरल नॉलेज पे 2 आएंगे, या स्ट्रगल पे, फ्रीडम स्ट्रगल पे 2 और इथिक्स और मोरालिटी पे 2। तो कुल 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क के लिए। तो ये आपको करंटली जो करंट अफेयर्स की जो बुक है वो आपको रीड करना है, साथ ही साथ सिविक्स का भी सिलेबस करना है, इंडियन ज्योग्राफी का भी सिलेबस करना है, और इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है बेसिक अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स का है। यहाँ भी आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, यानी कि जो एक चैप्टर है उसके हिसाब से उसके ऊपर 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो चैप्टर कौन से पूछे जाएंगे? वो है बॉडमॉस। बॉडमॉस पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। जो GDS टू MTS एग्जाम था उसी में से ये भी रहेंगे। इसमें सिर्फ एडिशनल जो है वो है रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो रहेंगे 20 क्वेश्चंस। मैथ के ऊपर आएंगे 20 और जीके के ऊपर आएंगे 10 क्वेश्चंस। तो कुल जीके के हो गए 10, मैथ के हो गए आपके 10-20 सवाल, और जो रीजनिंग है उसके होंगे 20। तो टोटल 50 हो गए। तो जो आपको है ये तीनों के तीनों में स्कोर करना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में बन सको। तो ये था हमारा पेपर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। आप देखते हैं पेपर 2 में क्या आता है। पेपर 2 में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क जो है वो 50% है। इसके लिए आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेना है। आप यहाँ अगर क्वालिफाइंग मार्क लेते हैं तो भी चल जाता है। तो इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे फॉर ईच 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए, यानी कि 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस 15 मार्क के लिए आएंगे। वो रहेंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहेंगी उसमें आपको वर्ड जो है वो ट्रांसलेट करना है। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, ये भी इसके ऊपर भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके बाद जो है लेटर राइटिंग और पैराग्राफ या शॉर्ट एसे राइटिंग, उसके लिए 10-10 मार्क के लिए रहेंगे। तो ये आप पेपर में, इस पेपर में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी चल जाता है। नेक्स्ट रहेगा उसके बाद पेपर 3, ये रहेगा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी कि आपको एक कंप्यूटर के ऊपर एक डाटा एंट्री स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना है। उसके लिए जो वर्ड्स रहेंगे वो डाटा एंट्री के लिए 12 से कीवर्ड्स डिप्रेशन रहेंगे, और उसका जो मार्क्स है वो 25। यहाँ आपको क्वालिफाइंग ही करना है, उसके अलग कोई नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पार्ट 1 और 2 पे फोकस करना है। पेपर 2 और 3 आप क्वालिफाई कर जाते तो भी चल जाता है। तो दोस्तों हमने पेपर जो GDS टू PA का सिलेबस है वो देखा, साथ ही साथ जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी देखा। कितने पेपर होंगे, कुल 1, 2, 3 पेपर होंगे, कितने मार्क्स के लिए होंगे वो भी देख लिया। अगर आपको ये PDF में चाहिए तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इसे मिस ना करिए, एग्जाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।